हम अक्सर अपने सौर मंडल को एक शांत खाली शून्य के रूप में सोचते हैं, जहां ग्रह एक अकेले तारे की परिक्रमा करते हुए घड़ी की तरह चलते हैं। लेकिन अंतरिक्ष खाली नहीं गया, यह अदृश्य शक्तियों का एक युद्ध क्षेत्र है। सूरज केवल रोशनी नहीं देता, वो सांस लेते हैं। हर सेकंड वो लाखों टन आवेशित कणों को शून्य में फेंक देता है। यह है सौर पवन, एक सुपरसोनिक प्लाज्मा की धारा जो 1 मिलियन मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से बाहर की ओर दौड़ती है। अरबों मीलों तक सूरज अपने क्षेत्र का पूर्ण स्वामी है। आकाशगंगा में एक विशाल बुलबुला बनाता है। लेकिन एक तारे की शक्ति की भी सीमाएं होती हैं। लूडो की कक्षा से भी बहुत दूर सूरज की सांस डगमगाने लगती है। वो एक दीवार से टकराती है। इसे टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। यह पत्थर या बर्फ की दीवार नहीं है, बल्कि शुद्ध भौतिकी की एक सीमा है। ये वो क्षण है जब सौर पवन, जो 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही होती है, आखिरकार इंटरस्टेलर मीडियम से टकराती है। वो पतली गैस और धूल जो तारों के बीच की जगह को भरती है। अपने ही किचन सिंक के बारे में सोचिए। जब पानी की धार सपाट पोर्सेलिन पर गिरती है तो वो तेजी से और आसानी से फैल जाती है। लेकिन ध्यान से देखिए, वहां एक स्पष्ट घेरा होता है जहां पानी अचानक धीमा हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है और अशांत हो जाता है। तरल गतिकी में इसे हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। खगोल भौतिकी में इसे टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। इस सीमा पर, जो सूर्य से लगभग 80 से 90 खगोलीय इकाइयां दूर है, यानी करीब 13 अरब किलोमीटर की दूरी पर, सूर्य की सुपरसोनिक धारा ढह जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा तुरंत गर्मी और दबाव में बदल जाती है। सौर पवन रुकती नहीं है, लेकिन टूट जाती है। ये एक उपध्वनिक भ्रम की स्थिति में प्रवेश कर जाती है। दशकों तक टर्मिनेशन शॉक केवल एक गणितीय भूत था, ब्लैक बोर्ड पर खींची गई एक रेखा। हमें पता था कि वो वहां होना चाहिए, लेकिन हमने उसे कभी छुआ नहीं था। ये सब 2 छोटी बूढ़ी मशीनों की वजह से बदल गया, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। दशकों तक टर्मिनेशन शॉक केवल एक गणितीय भूत था। चमकदार सीजीआई से दानेदार दृश्य में बदलाव। 1977 का नासा मिशन कंट्रोल फुटेज। दिसंबर 2004 में वॉयेजर 1 उस किनारे तक पहुंच गया। उसके उपकरणों ने अचानक हिंसक बदलाव का पता लगाया। सौर पवन की गति अचानक गिर रहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 गुना बढ़ गई। आकाशगंगा के भार से दबे हुए 3 साल बाद वॉयेजर 2 ने भी उसी झटके को एक अलग स्थान पर पार किया। इसने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। हमारा सौर बुलबुला एक परिपूर्ण गोला नहीं है। ये दबा हुआ है, स्थानीय इंटरस्टेलर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अंदर की ओर धकेला गया। इन अकेले प्रहरी यानों द्वारा भेजे गए डेटा के माध्यम से हमने उस सीमा की आवाज सुनी, प्लाज्मा तरंगों की एक कम आवृत्ति वाली गर्जना। हम अब केवल सौर मंडल का अवलोकन नहीं कर रहे थे, हम उसे छोड़ रहे थे। एक बार जब आप टर्मिनेशन शॉक पार कर लेते हैं तो आप हीलियोशीथ में प्रवेश करते हैं। यहाँ नियम बदल जाते हैं। लॉरेंस बल, यानी चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा आवेशित कणों पर डाला गया बल, इस ब्रह्मांडीय कीचड़ की गति को नियंत्रित करता है। यह हमारे सौर मंडल की नो मैन्स लैंड है। सूरज का प्रभाव अभी भी महसूस होता है, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है। शीत के पार अंतिम सीमा है हेलियोपोज। ये अंतिम सरहद है। यहाँ सौर पवन का दबाव और इंटरस्टेलर पवन का दबाव बिल्कुल संतुलित हो जाता है। एक और वो पदार्थ है जिससे हमारा घर बना है, दूसरी ओर मिल्की वे का प्राचीन पदार्थ। जब वॉयेजर यानों ने इस अंतिम सीमा को पार किया तो प्लाज्मा घनत्व अचानक बढ़ गया। उन्होंने आधिकारिक रूप से सौर मंडल की दहलीज पार कर सितारों के विशाल अंधेरे सागर में कदम रख दिया था। टर्मिनेशन शॉक भले ही दूर की कोई जिज्ञासा लगे, लेकिन यही हमारे अस्तित्व का कारण है। यह अदृश्य दीवार हमारी मुख्य ढाल है। ये लगभग 70% उच्च ऊर्जा वाले कॉस्मिक किरणों को रोक देती है, जो दूरस्थ सुपरनोवा के अवशेष हैं और जो अन्यथा हमारे आंतरिक सौर मंडल में भर जाती। इस अवरोध के बिना विकिरण हमारी वायुमंडल को छीन लेता और डीएनए के नाजुक बंधनों को तोड़ देता। हम एक ऐसी दीवार से सुरक्षित हैं जिसे हम देख नहीं सकते। हमारी हर सांस, हमारा हर सपना इसी ब्रह्मांडीय संतुलन की वजह से संभव है। हम एक विशाल बुलबुले के भीतर रह रहे हैं, जिसे हमारे अपने सूरज की सांस ने सितारों के बीच तराशा है। ब्लैक स्क्रीन पर फीकी सी वॉयेजर सिग्नल की गूंज सुनाई देती और धीरे धीरे खत्म हो जाती है।